हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर ITI फिटर का फर्स्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम 34 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 35 से शुरू करेंगे। और दोस्त, अच्छा वीडियो अगर लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ सके। और अगर आप सभी का डिमांड होगा तो लाइव क्लास भी कराएंगे। तो अगर रेगुलर व्यू थोड़ा ज़्यादा होगा तो लाइव क्लास भी करा सकते हैं। तो अभी रिकॉर्डेड वीडियो कुछ दिन चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 35 से क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फीलर गेज, यानी फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग क्या है, तो देखिए सीधा बात सिंपल भाषा में समझे तो दो पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए, जो ये गैप है इसी गैप को चेक करने के लिए हम फीलर गेज का उपयोग करते हैं। यानी चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट, यानी टू मीटिंग पार्ट, यानी दो मीटिंग पार्ट, यानी एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, दो मिलने वाले पार्ट को बीच के गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। देखिए डायल कैलिपर का, इस कैलिपर का हमको रीडिंग लेना है। इस कैलिपर का रीडिंग लेना है तो रीडिंग के बारे में आपको बढ़िया से बता देंगे। ऐसे एक वीडियो तो आपको बता भी चुके हैं। चलिए रीडिंग को रहने देते हैं। रीडिंग आपको सारा कैलिपर का या मतलब जितना भी माइक्रोमीटर का रीडिंग आपको बढ़िया से बता देंगे एक वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिल मशीन, मतलब एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, मतलब गैंग ड्रिल मशीन से हम कौन सा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ड्रिलिंग का यानी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, क्रमिक मतलब एक सीधे से एक सिर से संचालन करते हैं, उसी को गैंग ड्रिलिंग कहते हैं। जैसे देखे होइएगा मूवी में, मतलब विलेन का भी एक गैंग होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ ड्रिलिंग का गैंग होता है। ये डिफरेंट ऑपरेशन करता है यानी क्रमिक संचालन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग क्रमिक संचालन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। कह रहा है व्हाट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, तो एक डायल होता है। याद रखेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, जैसे कि अभी हम इस देखे हैं, अभी ये जो वर्नियर देखे हैं ये डायल कैलिपर है, ठीक है। ये डायल कैलिपर है तो इसी में ये वर्नियर लगा हुआ है तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डायल कैलिपर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डायल लगा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लगा जाएगा, यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर लगा दिया जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टर जिससे मतलब चांदा जिसे बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं, डायल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे फाइल है, ये फाइल का इमेज दिया गया है और पूछ रहा है ये इस पार्ट का क्या नाम है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसे पिछले वाला वीडियो में ये वाला था, ठीक है, तो वो दूसरा चीज़ था। अब उसको जो बोलते हैं फेरुल बोलते हैं, क्या है, फेरुल बोलते हैं। फेरुल वो क्या करता है, लकड़ी का जो हैंडल होता है उसको और हमारे फाइल को, जो फाइल उसमें इंसर्ट होता है, ठोकते हैं तो उसको क्या करता है, मतलब पकड़ के रखता है। ये जो है ना, ये पकड़ के रखता है। यहाँ पर ये लोहा का होता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर क्या कह रहा है वो समझते हैं। कह रहा है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, यानी जॉब के फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जॉब को फिनिश के पास, मतलब फिनिश नहीं किया गया है, सिर्फ फिनिश के करीब लाने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सेकेंड कट का फाइल उपयोग करेंगे। क्या है, सेकेंड कट का उपयोग करेंगे। किस लिए, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए, ठीक है। क्या, कौन सा, सेकेंड कट फाइल का, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41। 41 क्या कह रहा है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थॉट आउट द लेंथ, यानी किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं।
पूरे लंबाई में समांतर किनारे किस फाइल में होता है, तो वो हैंड फाइल में होता है। किस फाइल में? हैंड फाइल में, ठीक है। ये पूरा समांतर होता है किनारे तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, यानी बेंच वाइस बनाने की सामग्री क्या है। तो बेंच वाइस हम किस मेटल का बना होता है वो बताना है। तो याद रखेंगे बेंच वाइस जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। बेंच वाइस किसका होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43, लेफ्ट साइड चलते हैं और ये वाले हम पूरा पेज को देख लेंगे। 43 क्या करा है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइडेड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिशिंग सरफेस, यानी क्लियर लाइन करा है, यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, मतलब एकदम क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। वो कौन सा मार्किंग मीडिया होता है, तो पार्शियन ब्लू होता है। कौन सा होता है? पार्शियन ब्लू। इसमें एक खतरनाक कौन सा मार्किंग मीडिया होता है जो जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट, कल बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्शियन ब्लू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट, यानी स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। स्लॉटेड एंगल में स्लॉट क्यों दिया जाता है? देखिए स्लॉट जो दिया जाता है वो जैसे कि खांचा का मतलब क्या होता है कि उसमें जॉब फंस जाए, यानी जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंपिंग जॉब। स्लॉट एंगल प्लेट में स्लॉट इसलिए दिया जाता है कि उसमें जॉब पकड़ जाए, जॉब को बैठाने में आसान हो, ठीक है। तो क्या होगा? जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब क्लैंपिंग के लिए। 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग। याद रखेंगे हम इस क्वेश्चन आपको बताए थे, हम ये क्लास में बता चुके हैं कि जैसे कि कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, मान के चलिए सिलेंड्रिकल जॉब है जो सिलेंडर के अनुसार है, तो इसका सेंटर जो ज्ञात करने के लिए हम कौन सा कैलिपर का ये उपयोग करेंगे, तो जैनी कैलिपर का। क्या बोलेंगे? जैनी कैलिपर का उपयोग करेंगे सेंटर ज्ञात करने का, जैनी कैलिपर। क्वेश्चन पूछ देगा कि जैनी कैलिपर को और किस नाम जानते हैं, तो ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। इसको बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 लगता है थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा इतना ही है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। ये वाले भाग का क्या नाम है, ये वाले भाग का क्या नाम है वो पूछा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं समझ लेते हैं। लेग, पेग, ये दोनों चीज़ नहीं है। इधर का ऑप्शन देख लेते हैं 46 में क्या कह रहा है। इसको बोलते हैं फलक्रम। याद रखेंगे ये जो होता है, ध्यान समझिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। ये फलक्रम होता है, ठीक है। याद रखेंगे ये बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस यंत्र का क्या नाम है? इसको बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं, लेकिन ये जो है प्रोटेक्टर नहीं है। प्रोटेक्टर है नहीं ना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बेवल गेज। बेवल गेज यह ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सल अगर इस प्रकार का सिंगल सिर्फ यही 2 गो रहेगा, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन में 2 हो तो उसको बोलते हैं बेवल गेज। लेकिन अगर 3 गो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 जुड़ा हुआ है, तो इसको यूनिवर्सल बेवल गेज बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। 2 जब है तो बेवल गेज, अगर ये 3 दे दिया है तो यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। प्रोटेक्टर रहता जब चांदा होता है इसमें तब प्रोटेक्टर होता, नहीं है तो नहीं है। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्या कह रहा है, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबव 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से ऊपर का संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? 10 डिग्री से ऊपर का है, ठीक है। तो नाइफ एज, याद रखेंगे नाइफ एज का मतलब क्या होता है? चाकू वाला। ट्रेंगुलर फाइल जो होता है इस प्रकार से होता है। नाइफ जो होता है वो आप चाकू देखे होइएगा, इस प्रकार से होता है, मतलब पतला होता है। तो इससे क्या कर सकते हैं? 10 डिग्री तक का खांचा हम बना सकते हैं। अर्धगोला की बात करेंगे तो अर्धगोला इस प्रकार से होता है। स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? नाइफ एज जो कि एकदम पतला होता है,
आप लोग के घर में चाकू होगा तो चाकू देखिएगा वो सिर्फ चाकू के समान ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49। 49 क्या कर रहा है, नेम द डिफेक्ट दैट कॉज ऑफ द मेटल चिप टू क्लोग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। मतलब उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांत में घुस जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए जब हम फाइलिंग करते हैं, ठीक है, किसी मेटल पर हम फाइलिंग करते हैं तो उसमें जब मेटल के छोटे छोटे टुकड़े उसके दांत के बीच में फंस जाता है, उसको फंसने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल, यानी फाइलिंग में पिनिंग हो गया है, यानी पिनिंग ऑफ फाइल उसको बोलते हैं। जब फाइल में मेटल का कण यानी चिप्स जब उसमें अंदर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप, यानी ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑयल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक प्रकार का जॉब है तो यहाँ ऑयल डालने के लिए हल्का सा एक छेद होता है, ठीक है, होल होता है, तो उसको फ्लैट छेनी से नहीं कटाएगा। वेब चीजल, डायमंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर, डायमंड चीजल। डायमंड से उसको हम काट सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। हाफ राउंड नहीं होगा, वेब चीजल नहीं होगा, क्या होगा, डायमंड चीजल, ठीक है। डायमंड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑयल मतलब ग्रुप को काटने के लिए डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फाइल दे दिया है। अब पूछा गया है कि इस फाइल का नाम बताइए, नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम बताना है, इस फाइल का क्या नाम है, ठीक है। तो इसको कौन फाइल बोलते हैं, रेफलर फाइल बोलते हैं। कौन सा, रेफलर फाइल बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल के शेप में है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये आयताकार में है, तो इस सब फाइल को क्या बोलते हैं, रेफलर फाइल बोलते हैं। कौन सा फाइल, रेफलर फाइल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नेम ऑफ वाइस, मतलब ये कौन सा वाइस है। देखिए ये जो वाइस यहाँ पर, इसमें हम क्या करते हैं, पतला रॉड लगा के इसको टाइट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैंड वाइस भी बोल सकते हैं, इसका पिन वाइस बोल सकता है। इसका ये क्या, इसमें क्या डालते हैं, पिन वाइस डालते हैं। हैंड वाइस है, हैंड वाइस जो हम इससे पिछले में बताए थे चाबी बनाने के लिए, वो होता है हैंड वाइस। मशीन वाइस जो मशीन में लगा होता है, पाइप वाइस पाइप पकड़ने के लिए, तो ये जो होगा पिन वाइस, ये पिन वाइस इसका आंसर होगा, क्योंकि पिन या पतला छड़ को हम इसके द्वारा पकड़ते हैं। इसका जो है गैप बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है अगला प्रश्न। 53 क्या करा है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क, मतलब हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। देखिए कह रहा है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। हेवी ड्यूटी मतलब भारी वर्क के लिए कौन सा ग्राइंडिंग मशीन का हम उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखेंगे भारी के लिए पेडेस्टल ग्राइंडिंग का उपयोग करेंगे। कौन सा, पेडेस्टल ग्राइंडिंग का भारी उपयोग, याद रखेंगे भारी उपयोग के लिए कौन सा, पेडेस्टल ग्राइंडिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 52 ऑप्शन उधर है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। विच चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, यानी चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग अलग करने के लिए कौन सा चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जब हम चेन अलग करने के बाद कौन सा चीजल का उपयोग हम करते हैं, तो याद रखेंगे वेब चीजल का। वेब चीजल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उस चीजल को वहाँ से कटिंग को मेटल को हटा सके, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब चीजल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच फाइल इज यूज फॉर स्पेनिंग द टीथ ऑफ वर्किंग सॉ, वुड वर्किंग सॉ, वुड मतलब लकड़ी पर काम हो रहा है, यानी लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांत को तेज करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं। तो देखिए लकड़ी का फाइल है, जैसे गांव देहात में देखते हुइएगा लोहार लोग जो होता है, जिसे हम बोलते हैं बढ़ई, गांव में बढ़ई बोलते हैं, तो बढ़ई लोग जो आरी का उपयोग करता है जिसे हम लोग हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। 100 मतलब आरी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर फाइल दिया गया है, तो वो लकड़ी का काम जो मतलब वो आरी जो होता है जिसे 100 बोलते हैं, उसके दांत को तेज करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं, तो मिल सॉ फाइल का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। यानी आरी के दांत को तेज करने के लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं, मिल सॉ फाइल। मिल सॉ फाइल, मिल मतलब
मिल 100 मतलब आरी, याद रखेंगे, ये तो नाम से ही इसका आंसर है। देखिए मिल 100 मतलब आरी होता है, SW 100 मतलब आरी, तो मिल 100 5। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्या कहता है, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, यानी हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो देखिए हथौड़े का वजन जो दर्शाते हैं वो चिक से दर्शाते हैं, मतलब साइड वाला की पोजीशन की बात करते हैं तो इसको, ये वाला जो पोजीशन होता है ये या ये, इसी से हम क्या करते हैं, उसके वजन को दर्शाया जाता है चिक से। ठीक है, तो हैमर के चिक से उसके साइज को दर्शाया जाता है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए 57, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंड एंगल वाइल चिपिंग, यानी अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या होगा? जैसे देखिए अगर हम किसी चिप को निकालते समय अगर जगह कम होगा तो क्या होगा, जैसे चिप निकलने का जगह कम होगा तो क्या होगा, कटिंग एज कैन नॉट पेनेट्रेट चीजल विल स्लिप, यानी कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, जैसे सपोज कीजिए हमको जॉब काटना है, इसमें होल हल्का सा एक लाइनिंग कर दिया गया है, यहाँ पर चीजल को इंसर्ट करके काटना है, तो जब इसमें इंसर्ट होगा ही नहीं तो क्या होगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो हम जब हथौड़ा का इस्तेमाल करेंगे हैमर का तो क्या होगा, चीजल फिसल जाएगा। तो वही कटिंग एज नहीं घुस सकता है, कटिंग एज में नहीं घुसेगा और छेनी फिसल जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। 58 क्या करा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसिल फोर्स विदाउट रिप्यूट, यानी टूटे बिना तन्यता बल को प्रभाव का विरोध करने वाली धातु का प्रॉपर्टी का नाम बताइए। मतलब किस कारण से धातु तन्य नहीं होती है, चाहे टूटती नहीं है, चाहे मतलब वो हर चीज़ का विरोध करता है, मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए वह विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे डक्टिलिटी का क्या होता है, पतला हम घिस सकते हैं, तो टेनासिटी, याद रखेंगे टेनासिटी के कारण वह मजबूत होता है, वो अपने स्ट्रक्चर मतलब बनावटी को नहीं बदलता है जल्दी से, ठीक है, और विरोध करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेनासिटी बोलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम इतना ही पर ख़त्म करते हैं। अगला सेशन में हम 59 से क्वेश्चन से बात करेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम आपको माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इस सब का रीडिंग के बारे में वीडियो बता देंगे, जैसे कि आपको हम लाइव क्या कहते हैं माइक्रोमीटर लेके रीडिंग लेके आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।